प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट का होगा इनेकाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इजलास में इंतजामात का लिया जायजा। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बागलिंगमपल्ली में इंदिरा कैंटीन का रस्मी तौर पर किया इफ्तिताह। 5 रुपये में नाश्ता, 5 रुपये में दोपहर का खाना होगा दस्तियाब। BC रिजर्वेशन में इजाफा किया जाए, 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। कामारेड्डी में तेलंगाना जागृति सदर के कविता की क़यादत में रैल रोको एहतजाज। पार्लियामेंट को फ़िज़ाई आलूदगी के बुरहान पर बहस करने की है ज़रूरत, मोदी जी खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी का सवाल, कहा बच्चों का दम घुट रहा है। मेरे वालिद जिंदा है या नहीं, सबूत दो वरना रिहा करो। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान की दुहाड़। और जनीन में 2 फ़लस्तीनियों को इंतहाई करीब से गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। काबिज़ और जालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से नस्लकुशी का सिलसिला जारी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ग्लोबल समिट के इनेकाद के हवाले से आला सतही जायजा इजलास में शिरकत की, जिसमें अहदेदारों से कहा गया कि वो बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाएं, क्योंकि मुल्क और बैरून मुल्क की अहम शख्सियात समिट में शिरकत करेंगी। याद रहे कि 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट का इनेकाद होगा, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी, मरकज़ी वज़रा, कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहों की शिरकत मुतवक्को है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि समिट के मौके पर आलमी इदारों के साथ हुकूमत के मुआहदों का इम्कान है। समिट में तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबेजात में सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों से कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के बिजनेस लीडर्स का इंतखाब करते हुए मदऊइन की फहरिस्त तैयार करें। IT वज़ीर डी श्रीधर बाबू, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर भी जायज़ा इजलास में मौजूद थे। अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि इस दौरान समिट के लिए रियासत की तरक्याती और फलाही सरगर्मियों पर मुश्तमिल स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी मुतल्लिक़ा महकमों को दे दी गई है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बागलिंगमपल्ली में इंदिरा कैंटीन का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। 5 रुपये में नाश्ता और 5 रुपये में दोपहर का खाना भी फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर दीगर अहदेदारान और मुख्तलिफ शोबों के अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में पूनम प्रभाकर ने कांग्रेस हुकूमत के कारनामों के हवाले से मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। హైదరాబాద్ లో ఉపాధి కోసం లేదా ఇతరత్ర పనులకు పోయేటువంటి వాళ్ళ సౌకర్యం కోసం ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లను అల్పాహారంతో సహా అల్పాహారం సమయంలో అల్పాహారం, మధ్యాహ్న సమయంలో భోజనాన్ని నాణ్యతతోటి ఏర్పాటు చేసే విధంగా కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. GHMC అధికారులు ఇప్పటికే ఒక మ్యాపింగ్ ప్లానింగ్ చేసుకొని ఉన్నారు. ఇంకా ఎక్కడైనా ఇటువంటి ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే కూడా ప్రభుత్వం తరఫున గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడైనా ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ ఉంటే ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉంటుందని చెప్తే అక్కడ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ల ద్వారా ఇబ్బంది పడకుండా ప్రజలకు ఉదయాన్నే పనికి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడనే అల్పాహారం తీసుకోవడము, మధ్యాహ్న భోజనం తీసుకొని వారి యొక్క పనులు చేసుకునేటువంటి సౌకర్యం కలిగజేస్తోంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఉపాధి కల్పనకు సంబంధించి మెట్రోపాలిటన్ సిటీగా పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులలో ప్రజలకు సౌకర్యాలు కలిగజేసే బాధ్యత, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ తో పాటుగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈ రోజు క్యాంటీన్ ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం దగ్గర ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. 5 రూపాయలకే బ్రేక్ఫాస్ట్. कामारेड्डी में तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की क़यादत में एहतजाज किया गया। कविता ने BC रिजर्वेशन में इजाफा करने और 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मुतालबात को लेकर रैल रोको एहतजाज का काफ़ी पहले ऐलान किया था और आज अपने सैकड़ों हामियों की मौजूदगी में कविता ने ये एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा प्रेस मीट के दौरान BRS लीडर और बेवरेजेस कॉरपोरेशन के साबिक़ चेयरमैन G देवी प्रसाद ने कहा कि बहुत जल्द कांग्रेस हुकूमत 2 साल मुकम्मल करने जा रही है, लेकिन इन 2 सालों में कोई भी तबका मुतमईन नहीं रहा। सरकारी मुलाजिमीन, बेरोजगार नौजवान, ख़वातीन और किसान सभी इस बात पर नाराज़ हैं कि कांग्रेस हुकूमत ने उनसे किए गए वादों को पूरा नहीं किया। तमाम तबक़ात से किए गए वादों को भी नज़रअंदाज किया गया। BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन देने का ऐलान करके धोखा दिया गया और 17% से ज़्यादा रिजर्वेशन न देकर सरासर
नाइंसाफी की गई है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव ने कहा कि हमने पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए असेंबली में बिल मंजूर करवाया और इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से बिल अभी भी सदर जमहूरिया और मरकज़ के पास ज़ेर इल्तिवा है, लेकिन मरकज़ इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई ताउन करने तैयार नहीं है। 2% reservation. Everyone knows that Congress government under the leadership of Revant Reddy ji, under the guidance of Honorable our leader Rahul Gandhi ji and our party president Mahesh Gaur ji, we have already completed the process in the state level, and we have passed the resolution in the assembly for the 42%. Unfortunately, in assembly every party has supported, but when it is the bill has to be cleared from central government, but BJP is trying to play a double standard game here. Here they are saying that we are supporting, but when it goes to Delhi, they are not even bothered about the 42% reservation. And whatever it is, Congress party and especially Telangana government is committed towards the 42% reservation. Now that the elections are, local body elections are due and they are supposed to be conducted, the party has taken a stand that from party side it will clear all the 42% reservations from the party side. And moreover, we are very much committed, and we are appealing all the BJP leaders from the Telangana state to come forward openly and to support the 42% reservation, because it has to be scheduled in it has to be implemented in the 9th schedule. So we are very much confident, and we'll take this issue to the central government, and we'll tell all. We are along with all the other MPs also. We are demanding central government to add our 42% in 9th schedule. जैसे ही सरपंच इंतखाबात खत्म हो जाएंगे और बीआरएस पार्टी की रुकनीत साजी मुहिम शुरू कर दी जाएगी, बड़ी तादाद में लोगों को बीआरएस में शामिल किया जाएगा। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने पार्टी इजलास के मौके पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कैडर को जिम्मेदाराना अंदाज में कारकर्दगी मज़ीद बेहतर करना चाहिए और बूथ सतह से ज़िला सतह तक कमेटियों को मजबूत और मुस्तहकम करने में भरपूर अंदाज में मदद फराहम की जाए। ఇంకా చాలా మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి। సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు అయిపోగానే మనం కూడా వెంటనే మెంబర్షిప్ కార్యక్రమం పెట్టుకుందాం, సంస్థాగత నిర్మాణం చేసుకుందాం, క్యాడర్ను బ్రహ్మాండంగా తయారు చేసుకుందాం। ప్రతి ఊళ్ళో కమిటీలు, బూత్ కమిటీలు కానీ, గ్రామ కమిటీలు కానీ, మండల కమిటీలు కానీ, నియోజకవర్గ కమిటీలు కానీ, జిల్లా కమిటీలు కానీ వేసుకుందాం। వచ్చే సంవత్సరంలో మనకు ప్రతి జిల్లాలో ఆ పార్టీ ఆఫీస్ ఉన్నది। మీ నార్కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నది, రంగారెడ్డి జిల్లాలో పార్టీ ఆఫీస్ ఉన్నది। ఎక్కడికక్కడ జిల్లాల్లో శిక్షణ కార్యక్రమాలు పెట్టుకుందాం। అన్ని విషయాలు మీకు తెలియాలి। రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న మోసం మీకు తెలిస్తేనే ప్రజలకు తెలుస్తుంది। हाइड्रा ने दौरों से जारी खबरों की वजाहत करते हुए कहा है कि नल्ला चेरू कुकटपल्ली के इलाके में किसी किस्म की इन्हदामी कार्रवाई या कब्जा काली नहीं कराया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से इस इलाके से मुताल्लिक़ गुमराहकुन दावे आम होने पर हाइड्रा ने तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने पेश किए। हुकाम ने कहा कि जो आर्जी शेड दिखाए जा रहे हैं वो सर्वे नंबर 176 में मौजूद थे, जो झील के फुल टैंक लेवल हदूद में आता है। स्क्रैप अलग करके बेचने वाले ख़ानदान को जब ये बताया गया कि उनके शेड्स रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने खुद खाली कर दिए, कोई ज़बरदस्ती इन्हदाम या दबाव नहीं डाला गया। ख़ानदानों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि झील की जगह पर रिहाइश को बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। हाइड्रा ने यह भी कहा कि कुछ अफराद ने सर्वे नंबर 180 का सहारा लिया और ये तासुर फैलाने की कोशिश की कि वहाँ हाइड्रा ने गरीब लोगों के घर गिराए हैं। इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। हाइड्रा अफसरान ने बाकायदा इस सिलसिले में बयान जारी किया। DCP साउथ जोन किरण काले ने आज शरीयतबाद की तारीखी मक्का मस्जिद का तफसीली दौरा किया, आसपास के इलाकों का भी शख्सी तौर पर मुशाहिदा किया और इस मौके पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो साउथ जोन DCP की हैसियत से ऐलान करते हैं कि आवाम के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए वो तमाम मुमकिन कोशिशें जारी रखेंगे। इसके अलावा रोड शीटर्स और गैर समाजी अनासर को DCP ने इंतबाह भी दिया है। मैंने एज अ DCP साउथ जोन यहाँ पे चार्ज लेने के बाद में अभी 3-4 दिन हुए और आज जुम्मे की नमाज यहाँ पे करने आए थे, तो मुझे सब बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे DCP साउथ जोन मतलब ऐसा चारमीनार जो एरिया है, एक हिस्सा है जो अपने हैदराबाद की दिल है, उसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा साउथ जोन पुलिस रहेगा वो सभी लोग यहाँ पे पूरी तरह से अच्छा काम करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इसमें आज हमने कुछ चीज़ें भी यहाँ पे विजिट की, जैसे उरानी हॉस्पिटल, चारमीनार, मक्का मस्जिद और पंचमोल एरिया को भी यहाँ पे विजिट किया।
तो मैं एज अ साउथ जोन डीसीपी सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए, पूरे आवाम के लिए, पूरे साउथ जोन आवाम के लिए मेरा ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी यहाँ पे मेरे पास आ सकते हैं। साथ में जो भी हमारी तरफ से रहेगा एज अ डीसीपी साउथ जोन, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करें, उसको अच्छे से साउथ जोन का अच्छा नाम लाए, हैदराबाद सिटी पुलिस का अच्छा नाम लाए। इसके लिए सबसे जो राउडी शीटर्स हैं और साथ में जो ट्रबल मॉन्गर्स हैं और जो भी लिटिगेंट फेलोज हैं, उन लोगों पे हम जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। इन लोगों को हम प्रॉपरली यदि हम केसेस डालना होगा या किसी तरह का रिमांड करना हो तो रिमांड भी करेंगे, क्योंकि कानून के ऊपर कोई भी नहीं रहेगा। ये सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये साउथ जोन में रात में घूमने वालों के लिए एक मैसेज भी दीजिए। जी, तो बेसिकली मैं जो आपको बताना चाहता था कि जो राउडी शीटर्स है, ट्रबल मॉन्गर्स है, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस नाइट में भी कर रहे हैं। तो इसी लोगों को हम नाइट में भी हमारी तरफ से प्रॉपरली पेट्रोलिंग करके जो विद इन अ टाइम जो है शॉप्स एंड रेस्टोरेंट है वो हम क्लोज करेंगे प्रॉपरली। और किसी भी तरह का यदि अननेसेसरी मूवमेंट करते हुए कोई भी राउडी शीटर हो या कोई भी विदाउट एनी रीजन घूम रहे हो। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के पुडूरू मंडल के राकमचिला गांव में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़मीन लरज़ने से मुकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और पूरे इलाके में हलचल महसूस की गई। इस वाक़े के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि तेलंगाना में 29 और 30 नवंबर को सर्दी में मजीद इजाफा होगा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद सर्द लहर जारी रहने का इम्कान है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी दी गई हैं। हुकाम ने अलर्ट जारी किया है। पूरी रियासत में ठंडी हवा और कोहर की लपेट में है। सुबह के औकात में धुंध, धुआं और कोहर की मौजूदगी सर्दी में मजीद इजाफा कर रही है। माहिरीन ने कहा है कि अवाम मुकम्मल तौर पर एहतियात करें, सर्दी के दौरान गर्म मलबूसात का ज़रूर इस्तेमाल करें और ठंडी अशिया के इस्तेमाल से भी परहेज़ किया जाए। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल पर गहरी फिक्रमंदी ज़ाहिर की और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से इस में ठोस कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये एक संगीन मसला है और हर घर के लिए अपने बच्चों के हवाले से एक बड़ा मसला है। इसलिए मुल्क के बच्चों के बेहतर और महफूज मुस्तक़बिल के लिए उन्हें साफ़ हवा में सांस लेने का हक़ हासिल है। इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस भी होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वो जिस माँ से भी मिलते हैं वो एक ही बात बताती है कि उसका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है। वो थके हुए, खौफजदा और गुस्से में है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से इस बहरान से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई पर कांग्रेस लीडर ने जोर दिया और कहा कि मोदी जी, हिंदुस्तान के बच्चे हमारे सामने दम घुट रहा है, आप कैसे खामोश रह सकते हैं। इस हवाले से कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें राहुल गांधी चंद खवातीन से बातचीत कर रहे हैं। If there is pollution, is because there are stakeholders who benefit from the pollution. Yes, absolutely. And to put it bluntly to you, they're more powerful than you are. Yeah, absolutely. Right. Right. Money and now when power, you're talking political will, consequences of this power affect political will. I mean, if you have whatever 500 to 1,000 commercial units who are polluting Delhi, they have political power, right? And the problem is that the average citizen is not organized at all. Absolutely. So he has no political power. You already have a choice in terms of dealing with air pollution that many people in India don't have. You can go to the doctor. Yeah. Right? So there are many people who I meet who say, my kids, Yes. that's it, done. Pollution problem is the tip of the spear. I'm more than happy to help you because I think this is important. I mean, I also breathe the same air and it's terrible. And you know, my niece and nephew grew up in it. You can't escape.
right? There's no way. I mean, you can be Mr. Adani. Well, Mr. Adani can probably sit in his house and do his little air purifier stuff. But you can be pretty much anybody and you're going to breathe the air eventually. So in a sense that everybody is affected by it. The poorest person who's living in Delhi and the richest person who's living in Delhi is affected by it. कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी के शिव कुमार ने कहा कि अभी मुंबई में कोई इजलास कर्नाटक के हवाले से मुनक़िद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मामलात पर दिल्ली या फिर बेंगलुरु में ही इजलास मुमकिन है। याद रहे कि कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर पार्टी में इख्तिलाफात नुमायां तौर पर उभर कर सामने हैं और इस दौरान डी के शिव कुमार ने मीडिया से मुख्तसर बातचीत की। If any meeting is there, it will be in Bangalore or Delhi. This is purely a family function. I have come here. I have finished. I am just going back. That's all. Sir, you have tweeted world power is world power. Yesterday I was speaking on the our Constitution Day. Whatever judges speak, whatever politicians speak, whatever they speak is very much important. I said that all the advocates, for all the advocate, I said when you speak, you should be, when you convey the message, it should be very important. That is what I am telling. Whatever we speak in our word, that is called pratigna. That is the word, our tongue. That is I said, word power is world power. Wherever in the world, whatever you speak is very much important. Whatever you also tell in your media also tell, your anchor also speak. Whether you are पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जेल में मौत से मुतालिक अफ़वाहों के फैलते हुए देखते हुए उनके बेटे कासिम खान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कासिम ने एक्स पर पोस्ट में मुतालबा किया कि उनके वालिद यानी इमरान खान के ज़िंदा होने के सबूत फौरी तौर पर पेश किया जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए। कासिम ने बताया कि उनके वालिद को 845 दिनों से कैद में रखा गया और गुज़िश्ता 6 हफ्तों से डेथ सेल में मुंतकिल किया गया है, जहाँ उन्हें ख़ानदान से मुकम्मल अलग किया गया, मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अदालत के अहकामात के बावजूद अडियाला जेल इंतज़ामिया इमरान खान की बहनों को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही है, ना फ़ोन कॉल की इजाज़त है, ना कोई मुलाकात करवाई जा रही है, जबकि इमरान खान की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें इन दिनों गश्त कर रही हैं। कासिम खान ने आलमी बरादरी से भी इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। इसराइल की जालिम फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर जनीन में एक घर का मुहासरा कर लिया और उसके बाद 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को इंतहाई करीब से गोलियां मारकर शहीद कर दिया है, जबकि दोनों नौजवानों ने खुद को हवाले भी कर दिया था और वो मुज़ाहिमत की हालत में भी नहीं थे। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि जनरल अथॉरिटी बराए सिविल उमूर ने उन्हें इत्तला दी कि अब्दुल्ला उमर 26 साल और यूसुफ अली यूसुफ 37 साल को काबिज़ फ़ौज ने जेल में अबू ज़हीर इलाके में गोलियाँ मारकर शहीद किया और दोनों की मैयतें भी कब्ज़ा कर ली हैं। मुकामी ज़राए ने कहना है कि काबिज़ इसराइली फ़ौज के खुसूसी यूनिट जबल अबू ज़हीर के महल में खुफिया तौर पर दाखिल हुई, घर का मुहासरा किया, नौजवान को पकड़ा गया और उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। उसके चंद लम्हों बाद फ़ौजियों ने बराह रास्त फायरिंग भी की, जिसमें दोनों मौके पर शहीद हुए। शाहिदीन ने तस्दीक की कि फायरिंग बहुत करीब से की गई। बाद में जालिम इसराइली फ़ौज ने नौजवानों के कत्ल का एतराफ़ किया और रद्द-ए-अमल को कम करने की कोशिश में दावा किया कि वो इस वाक़े में मुलविस फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जाँच करेंगे। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीबी अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी होने वाले नेशनल गार्ड्स के एहलकार भी दम तोड़ गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग का निशाना बनाया गया और उन्होंने तस्दीक की कि 20 साला सारा विगस्टॉर्म जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ चुकी हैं, जबकि 24 साला एंड्रू वुल्फ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उस वक्त अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि फायरिंग करने वाले शख्स की हालत भी नाजुक है। ट्रंप ने कहा कि हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तारिकीन वतन यहाँ आकर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। The toughest, meanest, most capable physically got on the plane, not the people that we were looking for or that they wanted to bring in. Here's a picture for you. Just take a look at that plane. Standing on top of each other, sitting on top of each other. This is what we had under the Biden administration. That whole thing should have never, ever happened. They should have left from a different base. They should have left from Bagram, as you know, and it would have been a much different story. But they didn't do that, and this was just a rout, just a terrible situation. This heinous atrocity reminds us that we have no greater national security priority than ensuring that we have full control over the people that enter and remain in our country. For the most part, we don't want them.
They come in illegally. They have a lot of problems. Their countries force them in because their countries are smart. They don't want them. Let's give them to the Americans to take care of. They come out of jails in many cases, mental institutions, they're gang members, they're drug dealers. We don't want them. Many of the service members on this call today are engaged in crucial aspects of that mission. And to each and every one of you, I just want to thank you so much. Incredible people. You make this sacrifice like few others understand. A lot of them don't even understand it. And you're keeping America safe and free. Our military is strong. My first term, I rebuilt our military, all aspects of our military. And in Afghanistan, we actually gave up a big chunk, but relatively, as much as it seemed like it's small compared to what we bought and to what we have and to what we're buying. We're spending over $1 trillion this year on our military. We have a military, the best in the world. We make the best equipment in the world. And we have the best people in the world. So joining us this evening are 6 units deployed across our hemisphere, representing every branch of the United States Armed Forces. First, I want to thank the members of Army's legendary 101st. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट का होगा इनेकाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इजलास में इंतजामात का लिया जायजा। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बागलिंगमपल्ली में ड्रामा कैंटीन का रस्मी तौर पर किया इफ्तिताह। 5 रुपये में नाश्ता, 5 रुपये में दोपहर का खाना होगा दस्तयाब। BC रिजर्वेशन में इजाफा किया जाए, 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। कामारेड्डी में तेलंगाना जागृति सदर के कविता की क़यादत में रैल रोको एहतजाज। पार्लियामेंट को फ़िज़ाई आलूदगी के बुरहान पर बहस करने की है ज़रूरत। मोदी जी खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी का सवाल, कहा बच्चों का दम घुट रहा है। मेरे वालिद जिंदा है या नहीं, सबूत दो वरना रिहा करो। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान की दुहाड़। और जनीन में 2 फ़लस्तीनियों को इंतहाई करीब से गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। काबिज़ और जालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से नस्लकुशी का सिलसिला जारी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।